स्वागत है आपका 12 बजे 12 खबर में। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, जरा सोचिए 2008 में जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, 7 आरोपी रहे, उनको यातनाएं दी गई और ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई कि जब भी वो कैमरे के सामने आए फूट फूट कर रोए। और पहली बार उस वक्त यूपीए की सरकार में मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। ये जांच पहले मुंबई एटीएस के पास थी, उसके बाद एनआईए के पास आई। उन दिनों एटीएस के चीफ हुआ करते थे हेमंत करकरे, उनकी निगरानी में जांच हो रही थी, लेकिन उसके बाद ब्लास्ट होता है, उनकी भी जान चली जाती है और फिर ये मामला एनआईए के पास आ जाता है। लेकिन पता है आज एके लोहाटी यानी माननीय जज साहब ने क्या कहा? माननीय जज साहब ने कहा कि सबूत ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या इसमें भी राजनीति हो रही थी और क्या जो संस्थाएं हैं वो राजनीतिक प्रेशर में काम करती हैं? हम पत्रकार हैं तो हम सवाल उठाएंगे और ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। सोचिए, आप पर पिछले 17 सालों से एक आरोप लगा हो और आप उस आरोप की आंच को झेल रहे हो, यातनाएं सह रहे हो, आपको प्रताड़ना दिया जा रहा हो और आज पता चलता है कि सबूत ही नहीं है। स्कूटर किसने रखा, बम वहां किसने रखा, आरडीएक्स किसने लाया, कर्नल पुरोहित का क्या इन्वॉल्वमेंट है, साध्वी प्रज्ञा का क्या इन्वॉल्वमेंट है, सबूत ही नहीं है। तो ये क्यों किया जा रहा था? ये सवाल तो उठ खड़ा होता है ना। और आज ये सवाल अहम है और यही इसीलिए पूरा उत्तर प्रदेश ये पूछ रहा है। और आज 9 बजे 9 रिपोर्टर में हमारे संवाददाता इसी खबर पर आपको हर जानकारी देंगे। ये मैं पहले से बता रहा हूं, इसके अलावा कोई खबर नहीं चलेगी, यही खबर रहेगी। 4 फायर ब्रांड प्रो हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, अवनीश अवस्थी कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए उन्हें। इंद्रवीर सिंह रायबरेली से जुड़े हुए हैं, आदर्श गुप्ता हरदोई से जुड़े हुए हैं और अखंड प्रताप राय प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। और अखिलेश यादव ने क्या कहा आपको बताऊं मैं आपको। अखिलेश यादव ने जैसे सुना कि अमेरिका ने टैरिफ 25% लगा दिया है तो उसमें उनका बयान आ गया। क्या कहा उन्होंने, सबसे पहले वो सुनवाते हैं और फिर अपने संवाददाताओं से उनके जिले की खबर का अपडेट लेते हैं। चलिए, किन्हीं कारणों से वो वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। तो ये अखिलेश यादव का बयान था जो आपने सुना। उन्होंने कहा कि बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है, जो अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया। बहरहाल ये तो उनकी बात है, लेकिन आज की बड़ी खबरें कौन सी है आपके शहर की, आपके जिले की? अखंड प्रताप राय, पहले शुरुआत मैं आपसे करूंगा। राजधानी लखनऊ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, आपको बता दें कि कल भी चर्चा कर रहे थे कि आज 31 जुलाई है और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह आज रिटायर हो जाएंगे अगर उनको सेवा विस्तार नहीं मिलता है तो। शाम 4 बजे तक करीब करीब इंतजार किया जाएगा कि 4-4:30 बजे तक जो भेजा गया था एक सेवा विस्तार के लिए मनोज कुमार सिंह के लिए, अगर केंद्र उस पर अप्रूवल देता है तो शाम 4 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि उनको सेवा विस्तार मिलता है या नहीं मिलता है।
फिलहाल इसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि डीजीपी के लिए भी, जो इससे पहले प्रशांत कुमार थे, उनके लिए भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन केंद्र ने उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था, और उसकी वजह से देर शाम के बाद नए डीजीपी की जो राजीव कृष्णा है उनकी नियुक्ति होती है। फिलहाल अभी तक की जो अपडेट आई है उसमें अभी तक केंद्र की तरफ से कोई सहमति नहीं आई है, और इसलिए शाम 4 बजे तक का जो वक्त है उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन हाल फिलहाल जो चर्चा है कि उनके कार्यकाल को बढ़ाने पर, विस्तार को लेकर के फिलहाल सहमति मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब 3 बड़े चेहरे हैं जिनको इस मुख्य सचिव, जो कि सबसे बड़ा पद होता है ब्यूरोक्रेसी में उत्तर प्रदेश की, वो मिलेगा, और उन 3 नामों में सबसे पहला नाम जो चल रहा है वो एसपी गोयल। कल भी बताया था कि एसपी गोयल, शशि प्रकाश गोयल के पास सबसे ज्यादा चांसेस है यूपी के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी के लिए, क्योंकि वक्त भी है, इलेक्शन भी है, और 2027 जनवरी तक का उनका कार्यकाल भी बचेगा। ऐसे में उनके इलेक्शन के समय, क्योंकि मार्च में या अप्रैल में इलेक्शन हो सकते हैं, तो उनको कुछ वक्त का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। अगर मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार मिलता है तो उनको बहुत कम समय के लिए मिलेगा, या इतना लंबा सेवा विस्तार मिलता है ये भी बहुत कम चांसेस है। तो शायद इस बात की प्रबल संभावना है कि एसपी गोयल ही उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे, क्योंकि 2 और नाम भी हैं, देवेश चतुर्वेदी है और दीपक कुमार है। देवेश चतुर्वेदी और दीपक कुमार के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो एक का कार्यकाल में 7 महीने का है, 6 से 7 महीने का बचेगा तो बहुत कम है, दूसरे का अक्टूबर 2026 तक बचेगा। तो सबसे ज्यादा कार्यकाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एसपी गोयल का ही कार्यकाल बच रहा है, और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब उस वक्त चुनाव होने वाले होंगे, तो हो सकता है उनको सेवा विस्तार देकर के थोड़े दिनों के लिए आगे विस्तार दिया जा सकता है। लेकिन बहुत लंबा समय है इलेक्शन में भी, और इतना लंबा वक्त सेवा विस्तार के रूप में मनोज कुमार सिंह को मिलना असंभव है। फिलहाल शाम 4 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि उनको सेवा विस्तार मिलता है या नहीं मिलता है। राहुल, अब बिल्कुल ये क्लियर हो भी जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य सचिव का पद सबसे बड़ा होता है, वो सारे आईएएस के हेड होते हैं। जैसे डीजीपी सारे आईपीएस और पुलिस कर्मियों के हेड होते हैं, वैसे मुख्य सचिव के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सारे कामों को क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों पर होती है। और बार बार सेवा विस्तार का क्या मतलब है? आपके पास जब विकल्प अच्छे हैं और वो भी ये डिजर्व करते हैं, तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो 3 नाम हमारे संवाददाता अखंड प्रताप राय बताए हैं, और इन्हीं तीनों नामों के इर्द गिर्द 4 बजे आपको हम जानकारी भी देंगे और इन्हीं नामों पर मोहर लगेगी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली से आज की बड़ी खबर क्या कौन सी है? राहुल, आपको बता दें, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर अगर बात करें तो एक चौंकाने वाली खबर है। जिस तरीके से एक बैंक जो है कर्मी है, ये बैंक कर्मी जो है लगभग 93 ग्राहकों के, इंडिविजुअली 93 ग्राहकों के 1.97 लाख रुपए लेकर फरार हुए हैं, और इनका नाम अभिषेक सिंह है, और क्षेत्रीय इनके जो प्रबंधक हैं संजय तिवारी, एसपी से इन्होंने जो है शिकायत की है, और एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है थाना जगतपुर में। ये हाईवे लखनऊ प्रयागराज हाईवे पे थाना जगतपुर पड़ता है, और मुकदमा दर्ज हुआ है, उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। और बंधन बैंक है, और बंधन बैंक के जो है ये कर्मचारी थे, और इन्होंने जो है इंडिविजुअली 93 ग्राहकों के अपने जो है कुछ पैसे लेकर के जो है फरार हुए हैं। और ये घटना जब पूरे जिले में आई, और इस पे खासकर अगर एसपी को जब लिखित तहरीर दी गई, जो बैंक के ही इनके जो है संजय तिवारी कर्मचारी है, जो सीनियर प्रबंधक हैं क्षेत्रीय, उन्होंने एसपी से गुहार लगाई, तो एसपी ने इस पे जो है मुकदमा दर्ज कराया और इनकी जांच की जा रही है। ये बड़ा जो है मामला निकल के सामने आया कि बैंक के कर्मचारी ही अब इस तरीके से लोगों के साथ अगर फ्रॉड करते नजर आएंगे, तो फिर आखिर आम आदमी विश्वास किस पे करेगा, राहुल? और ये एक इस तरीके की बात है, मामला सामने में आया जिस तरीके से लोग जैसे कहते नहीं यार, चलो 2 पैसे अगर इकट्ठा किया तो बैंक पे हम और आप जमा करते हैं, क्योंकि हम एक आम नागरिक 2 पैसे ब्याज के उसमें लेकर के कि हम जमा करेंगे तो घर पे ब्याज नहीं मिलेगा, हमको ब्याज मिल जाएगा। तो उस तरीके का लगभग पैसा, बहुत बड़ी रकम है, 2 लाख रुपए लगभग ये रकम है, और जिसको लेकर के ये फरार हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक मामला जो है चौंकाने वाला आज रायबरेली की सबसे बड़ी खबर थाना जगतपुर से है, जिसपे जो है एसपी के कहने पर जगतपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जी राहुल। और अच्छी बात है, जब इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए एसपी को, और उन्होंने किया है, उनके कहने पे मामला दर्ज किया गया है। हालांकि कई बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एसपी कहें, अगर आपके पास ये राइट है और आपको दिख रहा है वहां अन्याय हुआ है, तो किसी का दबाव नहीं पड़ना चाहिए, आप खुद
FIR दर्ज कीजिए। लेकिन ढुलमुल रवैया कई बार दिखता है और यही वजह है कि हमारे संवाददाताओं को उस खबर को उठानी पड़ती है, प्रमुखता के साथ दिखानी पड़ती है, तब जाके FIR होता है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। अवनीश, कानपुर से आज की बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, दो गुड वर्क है पुलिस के, बहुत ही जो कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य है। एक बच्चा चोरी होता है, लगभग 20 घंटे के अंदर जो है पुलिस बच्चा चोरी करने वाली महिला को और जो बच्चा जिसको बेचने वाला व्यक्ति है उसको हाथ इनकाउंटर के जरिए कहीं ना कहीं पुलिस को गिरफ्तार करती है। लगभग 25,000 का इनाम उसके ऊपर घोषित कर दिया गया था और मात्र 20 घंटे लगे, जिसके बाद में जो है बच्चे को सकुशल उसकी माँ के पास में कहीं ना कहीं जो है पुलिस ने सौंप दिया है। इसी के साथ जो दूसरी खबर है, सराफा व्यापारी के साथ में 28 जुलाई को लूट हुई थी लगभग 4 लाख के आसपास। पुलिस ने उसमें 6 जो है आरोपियों के खिलाफ में जो है कहीं ना कहीं जो सराफा व्यापारी उसने तहरीर दी थी, जिसके बाद में पुलिस ने 2 दिन के अंदर ही उस पर भी कार्रवाई की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का हाफ इनकाउंटर हुआ है। पुलिस का कहना है कि जो ये लोग थे वो कहीं ना कहीं रास्ते में जा रहे थे। पुलिस का जो उनकी एक लैंग्वेज होती है कहीं ना कहीं, लेकिन फिलहाल जो गुड वर्क है दोनों साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि पुलिस कानपुर में फिलहाल एक्टिव है और घटना के बाद ही मात्र कुछ ही समय में जो है कहीं ना कहीं खुलासा पुलिस लगातार जो है कानपुर की कर रही है और लगातार हाफ इनकाउंटर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राहुल, धन्यवाद अवनीश इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। आदर्श, ये बताइए कि हरदोई से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, आज हम बताना है हरदोई जनपद में जितने भी थाने हैं उससे कहीं ना कहीं शिकायत आती थी कि जो भी फरियादी जाते थे उनकी बाहर या तो दुकानों पर या तो लकड़ी के सोफों पर FIR या प्रार्थना पर लिखवाया जाता। उसके बदले वो 200-400 रुपए की वसूली भी करते थे और कहीं ना कहीं पर पुलिस पर भी आरोप लगते थे। उसी को लेकर हरदोई जिला जो जिला पुलिस अधीक्षक है काफी सख्त है, उन्होंने सभी पुलिस थानों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी हरदोई जनपद में प्रार्थना पत्र है वो पुलिस थानों में ही लिखवाए जाएंगे और वहाँ के जो मुंशी है उसको लिखेंगे और उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। यदि किसी भी फरियादी का जो प्रार्थना पर या FIR की कापी बाहर लकड़ी या लिखी नजर आ गई तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये एसपी साहब ने रोज तक निर्देश हरदोई जनपद पुलिसकर्मियों को दिए हैं। जी राहुल, इसमें क्रियान्वित होता दिख रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है इसका? जी अभी राहुल जी जो कप्तान साहब ने कल ही दिशा निर्देश दिए हैं और वो आज से लगभग दिखाई भी देने पड़ेगा। आज इस समय राजानगर पुलिस चौकी में खड़े हैं और अंदर भी कहते हैं वहां पर जो है चौकी में ही पुलिस FIR लिखी जा रही थी। कहीं ना कहीं पर पुलिस धन्यवाद इस का पूरी यहाँ जानकारी पालन के लिए होता हुआ आपका। दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। IBC 24 का एक खास कार्यक्रम 12 बजे 12 खबर देखने के लिए। नमस्कार।